ये आज जो टेस्ट दिए, अभी जो टेस्ट दिए, क्या घर पे एनालिसिस करते हो यस या नो? सर नो। ऋषिका आप ये बताइएगा कि आज का पेपर आपने जो दिया और इससे पहले भी आपने जो पेपर दिया उसमें स्टार्ट कौन से सब्जेक्ट से किया था? बायो से। बच्चे ये सोचते हैं कि पहले फिजिक्स करूं, बायो करूं या केमिस्ट्री करूं, क्या फील हुआ? बट नए टाइप के क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली बहुत स्ट्रांग रहना पड़ेगा। स्टार्टिंग से दे रहा हूँ, किस मंथ से? फिर वही बात कि बायो से क्यों? बायो जल्दी सॉल्व हो जाता है एज कम्पेयर टू फिजिक्स केमिस्ट्री। चाहता हूं कि आप लोग एक जेन्युइन आंसर दीजिएगा, क्योंकि इस टेस्ट से आपको क्या क्या फायदा हो रहा है। ऑलरेडी आपने बहुत सारे टेस्ट दे भी चुके हैं, तो मैं रैंडमली किसी से भी पूछूंगा और जेन्युइन आंसर देना है। क्लियर? चलो, तो बच्चा आप बताइए, आपका नाम क्या है? जुल्फिकार सिद्दीकी। क्या फायदा? मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं। मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं। क्या मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं? पहले मेरे 400 आ रहे थे, अभी 450 450 आ रहे हैं और इसको इंप्रूव करना है। वेरी गुड। और ये बताइएगा कि आप कोई ऑनलाइन टेस्ट भी देते हैं? जी नहीं, बस तो क्लासरूम टेस्ट और ऑनलाइन टेस्ट, आप क्लासरूम टेस्ट से क्यों ज्वाइन? कुछ कारण होगा? अपने को मतलब टेस्ट करने के लिए कैसा जा रहा है। हाँ, इंपॉर्टेंट यही होता है कि देखिए आपका ऑफलाइन में एक फील आएगा भाई। नीट किस तरीके, नीट में भी बिल्कुल इसी तरीके से एग्जाम होता है, तो वो फीलिंग लेने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्लासरूम टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किया जाए। बट कुछ और प्रश्न है जो मैं चाहता हूँ पूछना। मैं पूछता हूँ, खड़ा हो जाइए आप। क्या नाम है? ऋषिका जायसवाल। ऋषिका आप ये बताइए कि आपने आज जो टेस्ट दिया उसमें आपको क्या फील हुआ? क्या अलग पेपर था और कैसा पेपर था? सर एनसीईआरटी बेस्ड पेपर था, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बिल्कुल एनसीईआरटी लेवल था, मॉडरेट पेपर था। बना कि नहीं बना? बना सर। बना। यस क्या आपके मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं पहले से या नहीं हो रहे? सर, हो रहे हैं ना? यस सर। वेरी गुड। क्या आप जो आज टेस्ट देते हो आप घर पे जाके एनालाइज करते हो पूरे तरीके से? यस सर करते हो? वो इम्पोर्टेंट है। एक सवाल जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है कि बाकी भी टेस्ट सीरीज है और नीट प्रेप का भी टेस्ट सीरीज है, क्या आप अलग क्या फील करते हो? अगर सवाल देखा जाए तो सब टेस्ट सीरीज तो टेस्ट सीरीज है, नॉर्मली सब सवाल एनसीईआरटी से भी पूछते हैं, तो इसमें क्या डिफरेंस है? सर मेरा मेन बेस था यहाँ की टाइमिंग 2 से मतलब एकदम नीट लेवल का था, टाइमिंग का इशू नहीं था और टाइमिंग पे ही आप टेस्ट दो तो ज्यादा बेटर रहता है। इस वजह से मैं टाइमिंग के लिए इस नीट प्रेप को ज्वाइन किया था मैंने। मतलब इसका टाइमिंग बेहतर है ना? चलिए बाकी भी बच्चों से और जानते हैं। थैंक यू सो मच ऋषिका। बताओ क्या नाम है आपका? श्रावण कुमार यादव। श्रावण आप बताइए कि आपको इस टेस्ट से फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, और कब से आप टेस्ट दे रहे हो? सर मैं स्टार्टिंग से स्टार्टिंग से दे रहा हूँ। किस मंथ से? जब स्टार्ट हुआ था शायद जून में स्टार्ट हुआ था। जून में हुआ था, राइट। 16 जून को स्टार्ट हुआ था, तभी से दे रहे हैं। मार्क्स इंप्रूव हो रहा है? स्टार्टिंग में 450 आ रहा था, अभी 600 के करीब आ रहा है। एक चीज और, घर पे जाने के बाद एनालाइज करते हो नहीं करते हो? सर तब अभी तक जितना टेस्ट हो उसमें से 1-2 टेस्ट छोड़ के नहीं तो और सबका एनालाइज किया। ये जो पेपर आप देख रहे हो, बहुत सारे और भी टेस्ट होते हैं मार्केट में, लेकिन नीट प्रेप का जो टेस्ट है वो आपने ज्वाइन क्यों किया, और बाकी को आप क्या सजेस्ट करना चाहते? सर इसका जो टेस्ट का जो क्वालिटी है ना क्वेश्चन का, वो अच्छा है। मतलब बायोलॉजी का खासकर इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है, मतलब स्टेटमेंट टाइप का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्लस एनसीईआरटी बेस्ड रहता है, जो यही सब मतलब एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रॉपर रहते हैं। अच्छा, अभी जो आपने टेस्ट दिया, मैं क्लियर बात करता हूँ आपसे, अभी जो आपने टेस्ट दिया इतने देर में क्या फील हुआ? सर ये हुआ कि यदि आप एनसीईआरटी पढ़ के आ जाइएगा ना तो अप्रोक्स 650 प्लस आसानी से कर लीजिएगा। बिल्कुल, अगर आपने एनसीईआरटी फॉलो करा तो टेस्ट अच्छा जाएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, आप बैठ जाइए। बाकी प्लीज आप बताइए, क्या नाम है आपका? पल्लवी। और पल्लवी आप बताइए कि आज का पेपर आपका कैसा रहा? अच्छा था। अच्छा रहा, कोई बात नहीं। आप ये जो पेपर आप दे रहे हो, क्या पिछले पेपर से ये इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? यस सर, हर टेस्ट में मतलब पेपर का जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव दिखा है। आप पहले क्या अटेम्प्ट करते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो? बायो। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम बच्चे ये सोचते हैं, मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि पहले फिजिक्स करूं, बायो करूं या केमिस्ट्री करूं, है ना? आप बायो करती हैं, रीजन क्या है मैं जानना चाहता हूँ। सर बायो में मतलब टाइम थोड़ा कम लगता है। फिजिक्स कॉन्फिडेंस भी आता है, हाँ, बनने लगता है, मजा आता है, राइट? और फिजिक्स केमिस्ट्री में क्योंकि कैलकुलेशन वगैरह होता है तो उसमें टाइम थोड़ा ज्यादा चाहिए, तो बचा हुआ टाइम। मैं और भी बात कर लेता हूँ। बच्चा आप बताइएगा, यहाँ पे और भी कोई फ्रेंड में है क्या? फ्रेंड मतलब जिसके 2-3 फ्रेंड यहाँ पे ज्वाइन किए हुए हैं, मतलब अरे पेयर में है? हाँ, एक मिनट। तो आप अपने फ्रेंड के साथ ज्वाइन किए इसको? यस सर, मैं अपने फ्रेंड के साथ ज्वाइन किया था। चलिए, नाम क्या आपका? सर मेरा नाम शाश्वत है। शाश्वत? यस सर। शाश्वत आप बताइए कि अभी तक आप टेस्ट जो भी दिए हैं क्या फील हुआ है,
और क्या डिफरेंस आप पिछले टेस्ट में इस साल इस जो टेस्ट में क्या आप सीखे हैं ये बताइएगा प्लीज। पिछले टेस्ट में मैं जो क्वेश्चंस मतलब जो नए देखे हुए क्वेश्चंस आते थे लाइक नए टाइप के क्वेश्चंस, लाइक आसान वाले तो बन जाते थे बट नए टाइप के क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली बहुत स्ट्रांग रहना पड़ेगा, एनसीईआरटी की पूरी थ्योरी से गो थ्रू होना पड़ेगा तभी बन पाएगा। और बाकी सारे टेस्ट सीरीज और नीट प्रेप के बीच में ये डिफरेंस है कि बाकी जगह देखे हुए क्वेश्चंस आते हैं और यहाँ पे एक अलग टाइप का कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग क्वेश्चन जो कि कहीं और नहीं है, कुछ नया टाइप का क्वेश्चन आ जाता है जिसके लिए हमें कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग बहुत रहना पड़ेगा। मार्क्स इंप्रूव हो रहा है? हाँ सर, मार्क्स इंप्रूव हो रहा है। लाइक अभी पहले लाइक नीट प्रेप में 610 620 आते थे, अभी 630 640 आ रहे हैं और लाइक दूसरे इंस्टीट्यूट के टेस्ट में भी और ज्यादा आते हैं बट नीट प्रेप थोड़ा सा चैलेंजिंग है मेरे लिए, तो नीट प्रेप इसीलिए अच्छा लगता है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। और खड़ा हो जाइए प्लीज, नाम बताइए अपना। सलोनी प्रिया। सलोनी? प्रिया। हाँ सलोनी, बताइए आपका आज का टेस्ट कैसा गया? ओके। ओके ओके गया। क्या उम्मीद कर रहे हैं आप स्कोर? अराउंड 400। ओके, क्या आप इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं अपने स्कोर में? पिछले टेस्ट के अकॉर्डिंग क्या इस टेस्ट में आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा है? यस सर। कितना टेस्ट आपने अभी तक दिया है? 5 ऑलमोस्ट। 5 ऑलमोस्ट आपने दिया है। क्या घर पे जाके एनालिसिस करते हो पूरी तरीके Yes, से? sir. करते हो, वेरी गुड। आप बैठ जाइए प्लीज, खड़ा हो जाओ बच्चे। क्या नाम है आपका? तन्नू। तनु। तनु, आप बताइएगा कि आज का पेपर आपने जो दिया और इससे पहले भी आपने जो पेपर दिया है उसमें स्टार्ट कौन से सब्जेक्ट से किया था? बायो। बायो से। फिर वही बात कि बायो से क्यों? बायो जल्दी सॉल्व हो जाता है एज कम्पेयर टू फिजिक्स केमिस्ट्री। और एक और चीज, क्योंकि फिजिक्स में मैक्सिमम मैंने नीट के स्टूडेंट को देखा है फंसते हुए, क्या आप भी उस कैटेगरी में आते हो या नहीं आते हो? थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा आते हो। क्या इस टेस्ट से आपके फिजिक्स भी इम्प्रूव हो रहे हैं? हाँ। बेहतर? हाँ। और क्या अभी जो आप टेस्ट दे रहे हैं और पिछले जो टेस्ट दिए हैं तो उसके मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं आपको रेगुलर? क्या उम्मीद करते हैं नीट 25 में ये हेल्पफुल होगा? हो जाएगा हेल्पफुल। हो जाएगा अगर आप सही से और पढ़ेंगे तो। तो बचा हुआ कितना समय है? 5 मंथ। 5 मंथ है, तो उसमें तो फोड़ना ही पड़ेगा, है ना? तो बैठ जाइए और मैं चाहता हूँ बच्चा, आप बताइए कि आप आज टेस्ट दिए ना, कॉन्फिडेंट हो? हाँ सर। उम्मीद बेहतर कर रहे हो? हाँ सर। बिल्कुल करना भी चाहिए। आप ये बताइए कि आप घर पे जाके आज जो टेस्ट दिए, अभी जो टेस्ट दिए, क्या घर पे एनालिसिस करते हो यस या नो? सर नो करते हो? नहीं सर। नहीं करते हो, लेकिन करना चाहिए ना। क्यों करना चाहिए वो भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि अभी जो गलती होगी नेक्स्ट वाले ने नहीं होनी चाहिए, तो ये फायदा आपको कम से कम होना चाहिए। वेरी गुड। अब बताइए कि आपके फ्रेंड भी ज्वाइन किए हैं टेस्ट सीरीज को? किए? यस सर। आप बताइए कि आज जो आपने टेस्ट दिया उसका फायदा आपको दिख रहा है? यस सर। क्या पहले से इम्प्रूव है चीजें? इम्प्रूव है? यस सर। वेरी गुड। आप घर पे जाके एनालाइज करते हो यस या नो? एनालिसिस मतलब किस तरह से जो करेक्ट जो गलत किया उसको देखना कि किस तरह सही है या गलत, उसी तरह से ना। हाँ देखिए, सबसे एनालिसिस का क्या मतलब है, ऑलरेडी सर भी बताते रहते हैं कि एनालिसिस तो करना चाहिए भाई। आज गए देखो पेपर कैसा रहा, है ना? एनालिसिस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप फील कैसे करोगे कि भाई मेरी गलतियां कहाँ कहाँ हो रही है। तो कुछ बच्चों से मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ, अक्सर मैंने देखा है कि ओएमआर में गलतियां होती है। कुछ बच्चे हमारे पास भी ये चीजें करती है, क्योंकि ओएमआर अगर आपने ढंग से फील नहीं करा तो मेरे को लगता है कि भाई सही नहीं है, ठीक है? तो मैं एक दो और बच्चे से ये जानने की कोशिश करता हूँ कि टू द पॉइंट, जब आप पेपर लिख रहे होते हैं तो आप किस चैलेंज का जो है, क्या चैलेंज फेस करते हैं और पेपर के दौरान, और खास करके नीट प्रेप का जो पेपर होता है उस दौरान क्या चैलेंज फेस करते हैं? बताइए, क्या चैलेंज आप फेस करते हैं नीट प्रेप के दौरान, टेस्ट के दौरान? सर जो भी इजी क्वेश्चंस रहते हैं उसको पहले कर लिए जाते हैं और उसके बाद फिर स्टेप वाइज में करते हैं। चलो मैं आपसे एक और पूछ लेता हूँ, स्टार्ट बायो से करते हो, फिजिक्स से करते हो, केमिस्ट्री से? हम रैंडमली करते हैं सर। रैंडमली करते हो, क्यों, ऐसा क्या लॉजिक है? पहले वो करते हैं मतलब सब में से कुछ कुछ क्वेश्चन पहले फिजिक्स किया फिर केमिस्ट्री फिर बायो। पहले केमिस्ट्री किया, पहले क्या किया? पहले फिजिक्स किया, फिर केमिस्ट्री फिर बायो, फिर बायो किया, फिर रैंडमली। फिर रैंडमली आप जो बचा वो बाकी आप कर लेते हो। वेरी गुड। नाम क्या है? शिवम कुमार। कितना अटेम्प्ट है? थर्ड अटेम्प्ट। थर्ड अटेम्प्ट है। गॉड ब्लेस यू। बैठ जाइए आप। आंसर दिया है, जवाब दिया है, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोग से मैं उम्मीद करता हूं कि नीट 25 आप लोग फोड़ के रहोगे। अरे फोड़ोगे ना? थैंक यू। यही जोश जुनून चाहिए। शुक्रिया। बाकी हमारी वीडियो यूट्यूब पे देखिएगा। थैंक